मॉम एंड मी क्राफ्ट चैनल में आपका स्वागत है। देखिए आज मैं कितना सुंदर कितना प्यारा सा ये बेबी के लिए स्वेटर बनाकर लेकर आई हूँ। ये 0 से लेके 6 मंथ तक के बेबी के लिए हैं। बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारा है देखिए। और इसकी बुनाई बहुत आसान तरीके से मैंने इसमें आपको डालना बताया है। ये सिलाई द्वारा बनाया गया है और देखिए कितना स्ट्रेचेबल है, बहुत स्ट्रेचेबल है। बच्चे को बहुत आराम देगा ये स्वेटर। बहुत ही प्यारे तरीके से मैंने इसको बनाना बताया है। और मेरे मॉम एंड मी क्राफ्ट चैनल में और भी बहुत सारे वीडियो हैं, बहुत सारे स्वेटर हैं, आप उनको भी देखिए। यदि उनमें से आपको कुछ पसंद आए तो आप वो भी बनाइए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा। तो फिर आइए, देर किस बात की, इतने सुंदर से इतने प्यारे से स्वेटर को बनाना हम सीखते हैं। इसे बनाने के लिए देखिए हमने इसमें 114 यानी कि 114 फंदे डाले हैं और नीचे वाली सिलाई जो हमने लगाई हैं वो 12 नंबर की लगाई हैं। 12 नंबर से हमने ये बॉर्डर बनाया है। हमने ये 10 सिलाइयाँ बॉर्डर में बनाई हैं और उल्टी उल्टी सिलाइयों का बॉर्डर बनाया है। दोनों साइड से हमने उल्टी उल्टी सिलाई बनाई है, देखिए आपको दिख रही होंगी। और 10 सिलाई में ये 1 2 3 4 5 रो बन के आई हैं। फिर बैक साइड से हमने कलर बदल लिया है। 114 फंदे डालने के बाद हमने केवल सिलाई बदली है, 10 नंबर की सिलाई कर ली है और कुछ नहीं किया है। 114 इसमें है और 114 ही इसमें है। देखिए जिस तरीके से हमने आपको बताया था उस तरीके से ये हमने देखिए इतना बना लिया है। बुनाई हमने ये डाली है, देखिए कितनी सुंदर कितनी प्यारी लग रही है। ये केवल 2 ही फंदे की बुनाई है और बीच में हमने 3-3 फंदे उल्टे बनाए हैं। ये बुनाई हमने किस तरीके से डाली है वो हम आपको बताएंगे। इस तरीके से आप इतना बना लेना और उसके बाद में आगे मुड्डा छांटना है। तो हम अब आपको पहले बुनाई बता देते हैं, फिर मुड्डे का छांट भी बताएंगे। ठीक है, थोड़ी सी बुनाई हमने डाल ली है, इसके ऊपर ही हम आपको बनाना बताएंगे। देखिए बुनाई में पहला फंदा हम सीधा बनाएंगे, फिर हम धागा आगे कर लेंगे और मैं आपको बड़ा करके बताती हूँ। देखिए आगे कर लिया। अब ये जो बुनाई है इसके लिए भी हम उल्टा ही बनाएंगे। उल्टा फंदा हमने बना लिया और ये वाला जो फंदा है इसको इस वाली सिलाई पर वापस उतार लेंगे और ये धागा हम पीछे की साइड कर लेंगे। फिर ये फंदा हम ऐसे ही उतार लेंगे। केवल ये फंदा हमने इस पर उतार कर ये वाला धागा पीछे किया है। अब ये दूसरा वाला जो फंदा है इसमें भी हम उल्टी सिलाई की तरह डालेंगे। अब हमारा धागा आगे नहीं है, हमारा धागा है पीछे। इस वाली सिलाई पर और इस वाली दोनों सिलाई के ऊपर लेकर आएंगे और इसको इस तरीके से घुमाकर फंदे के बीच में से निकाल लेंगे। बस ये बुनाई बन गई हमारी। और 1 2 3 उल्टे फंदे बनेंगे बीच में। फिर ये बुनाई के लिए भी हमें उल्टे ही बनाने हैं। देखिए एक फंदा और उल्टा बना लिया। फिर बुनाई में हमने कैसे बताया था, इसे उतारेंगे बुनाई वाले फंदे को, धागा पीछे करेंगे, फंदा वापस, फिर दूसरे फंदे को भी उल्टी तरह से लेंगे और ये धागा हम दोनों सिलाई पर से लाकर इस तरीके से निकाल लेंगे। बस इतना ही करना है, बहुत सुंदर बुनाई आ जाती है। और देखिए 1 2 3 उल्टे बनाएंगे, फिर से बुनाई आ गई है। फिर एक फंदा बुनाई वाला उल्टा बनाएंगे, फिर इसे वापस उतारेंगे, धागा पीछे, फंदा सिलाई पर। दूसरे फंदे को क्या करना है, उल्टी ही सिलाई लगाएंगे। अब ये दोनों ऊपर से उतार के लाएंगे और इस तरीके से निकाल लेंगे। 1 2 3 उल्टे, 4 वाला भी उल्टा, क्योंकि बुनाई के लिए भी उल्टा ही बनाना है। इसे उतार कर धागा पीछे करके उतारेंगे और उल्टी तरीके से ही डालेंगे, लेकिन धागा हम दोनों पर से लेकर आएंगे और इस तरीके से निकालेंगे। और लास्ट वाला फंदा हम सीधा बना लेंगे। पहला भी हमने सीधा बनाया है और लास्ट वाला भी सीधा बनाने से होता है, थोड़ी फिनिशिंग सी आ जाती है। अगर उल्टे बनाएंगे तो यहाँ पे अजीब सा लगता है। अब देखिए उल्टी सिलाई पर हमें कुछ नहीं करना। उल्टी सिलाई हमें
पूरी ही उल्टी बनानी है। देखिए जो ये हमने बुनाई वाले फंदे बनाए हैं, ये फंदे थोड़े से टाइट आएंगे, लेकिन आराम से आप सिलाई में से निकलने मत देना। सिलाई में से यदि निकल गया ये फंदा तो फिर आप घुमा के नहीं पो पाएंगे। देखिए बहुत टाइट आता है इस तरीके से, लेकिन पीछे ही रखना। इसको हल्का सा इस तरीके से करेंगे तो आ जाएगा। और ये 3 फंदे जो उल्टे बनाए हैं वो आसानी से आएंगे। और 2 फंदे जो बुनाई में हैं उनको थोड़ा सा इस तरीके से लेना है। देखिए इस तरीके से, लेकिन आ जाते हैं। सिलाई में से निकल गए तो आप घुमाकर फंदे बुनाई जैसे बना नहीं पाएंगे। इसीलिए ध्यान रखना, सिलाई से पीछे रखना है यहाँ से, और बहुत संभाल के इस तरीके से लेना है। बहुत संभाल के आ जाते हैं ये फंदे, ऐसा कुछ नहीं है। ये बुनाई बनके तैयार हो जाएगी। उल्टी सिलाई, पूरी उल्टी, बहुत अच्छी बुनाई है, सिंपल सी 2 फंदे की बुनाई है। और बाकी आपको कुछ नहीं करना, फिर भी बहुत सुंदर सी बनके आएगी। एक बार मैं और बता देती हूँ आपको। सीधा फंदा सीधा, फिर धागा आगे करके सारे फंदे उल्टे करने हैं। अब पहला उल्टा बनाया, उतारा, धागा पीछे, वापस, और फिर उल्टी तरह से डाला, दोनों सिलाई के ऊपर से निकाला। 1 2 3 तो बीच वाले हैं, और ये 4 वाला भी उल्टा ही बनाना है। और ये बुनाई वाला है, ध्यान रखना। इसको उतारना है, धागा पीछे, और इस तरीके से बनाना है। जब आपको आ जाएगा तो आप देखिए इस तरीके से जल्दी जल्दी बना लेंगे। और ये भी उल्टा बनाना है बुनाई वाला। इसको वापस इस तरीके से डालना है, इसे वापस लेना है और इस तरीके से उतारना है। बहुत आसान तरीके से बन जाती है ये, और बहुत प्यारी लगती है। अब ये बुनाई वाली आ गई। एक फंदा तो हमें उल्टा बनाना ही है, फिर उतारना है वापस, और ले लिया, और लास्ट वाला सीधा। ये बुनाई बन गई है। उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी ही बनाएंगे। देखिए बुनाई डल गई है, कितनी सुंदर, कितनी प्यारी बुनाई है। जब आप स्वेटर में डालेंगे तो आपकी बहुत ही अच्छी लगेगी। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से ये बुनाई आएगी। देखिए कितनी प्यारी, कितनी सुंदर लग रही है ये। बच्चों के लिए बहुत सही रहती है, इसके अंदर जाली भी नहीं है, और बहुत ही आसान बुनाई है ये, कोई भी आसानी से डाल लेगा। उम्मीद है आपको बुनाई डालना आ गया होगा। अब मैं आपको इसका छांट बताती हूँ। देखिए अब मैं इसका छांट बताती हूँ। ये हमारे 114 फंदे हैं, 114। इसमें से हमने 28 आगे रखे हैं, 28 इस साइड, 28 इस साइड, और बैक में हमने 58 फंदे रखे हैं। अब बैक वाले तो मुड्ढे का छांट करके हमें लगभग सीधा ही बनाना है। मुड्ढे का छांट करने के बाद और आगे हम मुड्ढे का छांट भी करेंगे और वी गला बनाएंगे। तो हमें इसमें फंदे घटाने होंगे। तो हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से हम फंदे घटाएंगे और बुनेंगे। ये देखिए हम इस समय आगे की साइड में हैं। यहाँ से हमें गला घटाना है, तो मुड्ढे के साथ साथ ही हम गले को भी घटा लेंगे। तो हम पहले आगे वाला हिस्से में मुड्ढा और गला आपको बताएंगे। गला घटाने के लिए देखिए सबसे पहले हम एक फंदा जैसे सीधा बुन रहे थे वो हम सीधा ही बुनेंगे। अब ये वाले जो 2 हैं इनको हम 2 का 1 कर देंगे। जो बुनाई वाले फंदे हैं उनको हम 2 का 1 कर देंगे। 2 का 1 देखिए इस तरीके से कर देंगे, और फिर हम आगे ले आएंगे। और ये उल्टी सिलाई है हमारी। 1 2 3 तो हमने सादा वाले फंदे बुने हैं जो उल्टे बन के आ रहे हैं, और एक फंदा बुनाई वाला उल्टा बन के, और बुनाई शुरू कर देंगे। बुनाई जहाँ पर है वहाँ पर हमें बुनाई डालनी है, और जहाँ पर सादा है वहाँ पर हमें सादा बनाना है। देखिए इस तरीके से हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। एक फंदा हमने यहाँ पर माइनस कर दिया है,
अब हम इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद यहाँ पर हम मुड्ढे का छांट करेंगे। मुड्ढे में हम सारे मिलाकर फ्रंट वाले में 7 इस साइड और 7 इस साइड घटाएंगे और बैक वाले में हम 6 घटाएंगे। फ्रंट वाला थोड़ा सा ज़्यादा आगे से घटाया जाता है, इसलिए एक फंदा हम ज़्यादा घटाएंगे। तो हमें यहाँ पर 6 फंदे घटाने हैं, तो सारे एक साथ नहीं घटाएंगे। पहले हम 4 फंदे माइनस कर देंगे। देखिए 1 2 3 4 फंदे हमने माइनस कर दिए हैं यहाँ पर। और अब ये 3 फंदे रह गए हैं, ये नेक्स्ट सिलाई पर 2 कर देंगे और उसके बाद 1 कर देंगे। और जब बैक वाले करेंगे तो इसमें 4 की जगह पहले बार हम 3 करेंगे, फिर 2 और फिर 1। पीछे हम एक फंदा कम घटाएंगे, आगे एक फंदा ज़्यादा घटाएंगे। ये हमने 4 फंदे घटा लिए हैं और बाकी ये उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बना देंगे। देखिए गले में हम हर सिलाई पर नहीं घटाएंगे, 2 या 3 सिलाई बनाने के बाद ही एक फंदा हम माइनस करेंगे। तो हमने ये देखिए यहाँ पर अब जो घटाना है अब हम नहीं घटाएंगे। नेक्स्ट सिलाई बना लेंगे, जब इस साइड आएंगे तभी एक फंदा घटाएंगे। तो हम यहाँ पर इसमें बुनेंगे, पहला फंदा हम सीधा ही बनाएंगे। देखिए सीधा ही बनाते आए हैं और ये 3 फंदे जो हैं इनको हम उल्टा बनाएंगे। पहला और लास्ट वाला सीधा ही बनाना, जिससे सिलाई में और देखने में भी अच्छा लगता है। देखिए बुनाई के पास बुनाई उम्मीद है आपको डालनी आ गई होगी। देखिए अब हम मुड्ढे तक आ गए हैं। अब मुड्ढे पर हमें यहाँ पर फिर से फंदा घटाना है, एक एक फंदा हमें घटाना है 3 बार। तो अब ये आधा बुनाई में आ रहा है। देखिए आधी तो बुनाई हमने ये बुन ली है, एक फंदा बुनने के बाद ये धागा पीछे कर लिया है और ये वाली बुनाई जो है ये घटाने में आ रही है। तो हम इसको 2 का 1 कर देंगे। चलिए इसमें भी हम ये बुनाई वाले फंदे जो हैं मैंने खोल दिया है, ये 2 फंदे माइनस कर देंगे। और ये वाला फंदा तो हमें सीधा बुनना है, ये हम भूल गए थे। ये वाले जो बुनाई वाले हैं इनका ही हम 2 का 1 कर देंगे। देखिए 2 का 1 कर दिया और ये वाला फंदा हमें सीधा बुनना है, तभी ये बहुत अच्छा सा देखने में आएगा। एक फंदा हमें छोड़ना है, उससे पहले ही हमें माइनस करने हैं। उल्टी सिलाई हम उल्टी बुन लेंगे फिर से। अब जब यहाँ पर आएंगे तब शुरू में जल्दी घटा लेंगे तीसरी सिलाई पर, और आगे आने के बाद में कभी चौथी पर कभी छठी पर ऐसे घटाएंगे। वो हम बाद में जब घटा लेंगे तो आपको बता देंगे। अभी यही वाली सिलाई पे घटाना है। अब ये मुड्ढा जो है अभी हम इसे पलटेंगे, तब भी एक फंदा हम घटाएंगे। तो हम पहला फंदा इसमें सीधा बना लेंगे, जैसे हमने बताया था पहला फंदा हम सीधा बनाएंगे और ये वाले दोनों फंदे हम माइनस कर देंगे। अब हमारे कितने फंदे माइनस हो गए? 6 फंदे माइनस हो गए हैं। 4 फंदे हमने पहले घटा लिए थे और एक हमने बुनाई वाली सिलाई पे घटाया, 5 हो गए, और एक हमने अब घटा दिया 6। अब ये 6 फंदे घट गए हैं। एक फंदा हम अब जो सिलाई बनाएंगे उस पर घटा देंगे, फिर हमें घटाने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। अभी देखिए गले के पास आ गए हैं। पहला फंदा सीधा और यहाँ से हमें 2 का 1 करना है। 2 का 1 कर दिया हमने, देखिए ये। और ये 2 फंदे हम उल्टे बना लेंगे और बुनाई पर बुनाई बनाएंगे और लास्ट में एक फंदा और घटाएंगे। अब देखिए यहाँ पर भी हम ये 2 फंदे घटा देंगे और ये वाला सीधा बना लेंगे। तो हमारे यहाँ से हमने घटाए हैं, यहाँ से हमारे 7 फंदे घट गए हैं। 4 हमने एक साथ घटाए हैं और 3 बार एक एक करके ये 7 फंदे घट गए हैं। और गले में अभी हमारे 2 फंदे घटे हैं। गले में हम 2-2 3-3 सिलाई के बाद ही घटाएंगे। देखिए मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए
ये मुड्ढे का छांट हो गया है और ये गले का छांट चल रहा है। ऐसे ही मुड्ढे का और गले का इस साइड भी करेंगे और बैक में हम केवल मुड्ढे के ही छांट करेंगे दोनों साइड और इसे सीधा ही बनाएंगे। यहाँ पर हमने 7 घटाए हैं और बैक में हमें 6 फंदे घटाने हैं। ध्यान रखना मुड्ढे में एक फंदा हमें कम घटाना है बैक में, क्योंकि आगे थोड़ा ज़्यादा सही रहता है और पीछे थोड़ा कम। तो यहाँ पर हमने कितने घटा लिए 7 और पीछे हम 6 इधर और 6 इधर घटाएंगे और बाकी सारा सीधा बनाएंगे। चलिए इधर हम गले को पूरा करते हैं। यह आपको उम्मीद है आ गया होगा। यहाँ से अब कुछ नहीं घटाना है, मुड्ढे के पास से पूरा सीधा ही बनाना है और गले पर से हम थोड़ी थोड़ी दूरी पे फंदे घटाएंगे और 10 या 11 हम मुड्ढे के लिए छोड़ देंगे और बाकी सारे फंदे हम घटा लेंगे। चलिए हम बनाते हैं फिर बताते हैं। देखिए जिस तरीके से हमने घटाना बताया था मुड्ढे को, उस तरीके से हमने घटा लिया है और गला भी हमने बना लिया है। गले में हमने हर चौथी सिलाई पर एक एक फंदा माइनस किया है और लास्ट में यहाँ पर हमने 12 रखे हैं। और मुड्ढे पर जिस तरीके से हमने घटाना बताया था उस तरीके से हमने देखिए बैक में भी इसको घटा लिया है और बैक वाला बिल्कुल सीधा बनाया है। इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे की पट्टी बनाएंगे। आगे की पट्टी हमें पूरी यहाँ से लेकर और ये सारी एक साथ बनानी है। देखिए हम आगे की पट्टी के फंदे उठाने आपको बता रहे हैं। यहाँ से हमने फंदे उठाने शुरू किए हैं और देखिए जो आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा ये सीधा सीधा जहाँ तक हमने गले का छांट नहीं किया है वहाँ तक हमने यहाँ से लेके यहाँ तक हमने 40 यानी 40 फंदे उठाए हैं यहाँ तक। और उसके बाद ये गले का ढाल आ रहा है। गले के ढाल में हमने ये यहाँ से 30 फंदे उठाए हैं। 40 हमने यहाँ से लेके यहाँ तक उठाए हैं जहाँ तक ये सीधा है और जो ये गले का ढाल है यहाँ पर हमने 30 फंदे उठाए हैं। और जो पीछे जितनी भी चेन्स थी पीछे हमने ये एक साथ फंदे बंद करे हैं तो उसमें चेन्स आ गई थी। ये जितनी चेन्स हैं इसके अंदर एक एक फंदा हमने उठा लिया है। अब हम आपको इस साइड फंदे उठाकर बता रहे हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने 30 फंदे उठाए हैं जहाँ से हमने छांट किया है और यहाँ से लेके यहाँ तक 40 फंदे उठाए हैं। इसके लिए हमने क्या किया है वो हम आपको बता रहे हैं। सिलाई ये 3 लगाकर ही बनाना पड़ेगा क्योंकि फंदे ज़्यादा हो रहे हैं और बनाएंगे सारा हम एक साथ। देखिए इस तरीके से फंदे उठा रहे हैं हम। यहाँ से हमने सिलाई लगाई और ये फंदा हमने इस तरीके से उठा लिया है। ऐसे नहीं उठे तो आप क्रोशिया से भी उठाकर सिलाई पे लगा सकते हैं। देखिए इस तरीके से इजीली उठ जाते हैं वैसे। ये देखिए 2 उठा लिए, फिर 3 उठा लिए, 4 उठा लिए। इस तरीके से करके हमें ध्यान रखना है यहाँ तक 30 आ जाएं। बीच बीच में होल में उठाते जाएंगे और यहाँ से गिनते जाएंगे, फिर देख लेंगे हमें कितनी कितनी जगह और रह गई है। यहाँ तक हमें 30 ही उठाने हैं और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक हमें 40 उठाने हैं। क्योंकि यदि हम ज़्यादा फंदे उठाएंगे और बना लेंगे तो इस तरीके से घूमने लगता है, हमें सीधा चाहिए बिल्कुल, तो हमें इसी तरीके से उठाने हैं। इस तरीके से उठाते जाएंगे थोड़ी थोड़ी दूर पर और 30 कर लेंगे गले तक और यहाँ तक हम 40 कर लेंगे। चलिए अब हम इस तरीके से उठा ले रहे हैं और यहाँ तक उठा के फिर हम इसको बनाएंगे। जैसे हमने ये उल्टी उल्टी सिलाई बनाई है ऐसे ही बनाना है। और 2 जब ये बन जाएंगी उल्टी उल्टी दिखाई देने लगेंगी यानी 4 सिलाई, तो उसके बाद हम इसके अंदर कांच भी बनाएंगे। एक साइड कांच बनाएंगे और एक साइड नहीं बनाएंगे, बटन होल और एक साइड बटन लगेंगे। तो हम ये आपको उठाना आ गया होगा। इस तरीके से उठाने हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर, यहाँ तक 30 और यहाँ तक 40। और अब बैक साइड में जितनी भी चेन्स आए आपकी जो आपने बंद करी हैं हर एक में एक एक उठाना है। मैं गिन के बता देती हूँ पीछे भी कितने हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और ये 4 24 फंदे हैं। कुछ चेन्स में उठाई हैं, एक फंदा हमने यहाँ से मिलाने के लिए 5 से भी उठा लिया है। 24 यहाँ पर उठाई हैं। इस तरीके से उठाकर हम पट्टी बनाएंगे, फिर हम आपको कांच बनाने के बाद इसको दिखाएंगे। देखिए ये हमने सारे फंदे उठा लिए हैं। सारे फंदे उठाने के बाद देखिए हमारा धागा अब यहाँ पर है। यहाँ से फंदे उठाकर हम यहाँ तक आ गए हैं। अब ये धागा हमारा यहाँ पर है। यदि हम यहाँ से बुनते हैं, हम उल्टी सिलाई बुननी है हमें, जैसी ये वाली बनाई है। अगर हम यहाँ से उल्टी बुनेंगे तो उल्टी इस साइड आ जाएगी और इस साइड हमारा गैप आ जाएगा। इसीलिए हमने ऊन दूसरी साइड बांध ली है। फंदे हम यहाँ तक उठा लेंगे, इधर से हमने फंदे उठाने शुरू किए हैं यहाँ तक, फिर हम इसी साइड बांध लेंगे और पहली सिलाई हम उल्टी सीधी साइड से उल्टी बुनेंगे, जिससे कि बिल्कुल यहाँ से मिलकर आए। तो फंदे उठाने के बाद में उस ऊन को वहीं छोड़ देंगे और इस साइड से ऊन बांधकर हम उल्टी सिलाई बनाएंगे। ये ध्यान रख लेना। अगर आप ऊन नहीं तोड़ना चाहें तो आप सीधी सीधी बना लेना, सीधी पलट के आ जाती है। जैसे उल्टी बनाएंगे हम तो वो इस साइड से उल्टी आएगी, इधर की साइड में सीधी आएगी। तो यदि ऊन ना तोड़ें तो सीधी बना सकते हैं, लेकिन हमें उल्टी सिलाई बनाने की आदत है और हमने ये उल्टी ही बनाई है, इसीलिए हमने यहाँ से ऊन छोड़ दी है, सीधी साइड ऊन बांध ली है और हम देखिए इस तरीके से उल्टी बना रहे हैं। फंदे हमने बिल्कुल गिन गिन के उठाए हैं, बहुत संभाल संभाल के फंदे उठाने हैं। और अब मैं आपको दिखाऊंगी जब ये इस कलर में आ जाएगी, उस वाले कलर में नहीं दिखाई देगा आपको। देखिए अब आपको दिखाई देगा। देखिए अब ये जो उल्टी सिलाई आई है इससे मिलके आ गई है, और यदि हम इस साइड से उल्टी बनाएंगे फिर इस साइड से सीधी आ जाएगी, तो ये जो है यहाँ पर गैप आ जाएगा। तो पहले फंदे उठाएंगे, फिर यहाँ ऊन ये वाली यहाँ से कट कर देंगे, इस साइड से बांध के बनाएंगे तो बहुत फिनिशिंग आएगी। बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी दिखाई देगी ये। मैं थोड़े से और बना के आपको दिखाती हूँ, तब आपकी समझ में आ जाएगा कि हमने उधर से ऊन को क्यों छोड़ा है। देखिए ये बिल्कुल यहाँ से मिलके आएगी तो ही बहुत प्यारी सी लगेगी। उम्मीद है आपकी समझ में आ गई होगी। आप इधर से ऊन फंदे उठा के इधर ऊन छोड़ देंगे और इधर से बांध के काम करेंगे। देखिए 3-4 सिलाइयाँ बनाने के बाद हमने ये एक ही सिलाई में कर लिए हैं, क्योंकि अब थोड़े से लूज़ हो गए हैं। एक ही सिलाई में करके बना लेंगे हम। अब हम काज बनाना आपको बता रहे हैं। देखिए हमने ये जो मोटी धारी दिखाई दे रही है, एक तो हमने आपको बताई दी थी, इधर से धागा तोड़ के बनाएंगे तब आ जाएगी। फिर एक उल्टी सिलाई बीच में बनाई है इस साइड से, तो उसका ये सीधा आ गया है। फिर एक उल्टी सिलाई और बनाई है। अब हम उल्टी साइड में आ गए हैं। 2 धारी जब बन जाए आपकी, ध्यान रखना, तो उल्टी साइड में आके हमें इसमें काज बनानी है। काज किस तरीके से बनानी है वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए पहले हम इसके अंदर 2 फंदे उल्टे ही बना लेंगे। 2 फंदे हमने उल्टे बना लिए हैं। उसके बाद हम ये धागा आगे कर देंगे, इस साइड में कर देंगे, और ये 2 फंदे हम एक साथ ले लेंगे और इस सिलाई के ऊपर से, बुनाई की तरह नहीं करना है, दोनों के ऊपर से, इसी वाली सिलाई के ऊपर से इस तरीके से देखिए ले लेंगे। अब ये काज बन गया है, एक काज बन गया है ये। अब हम काज बनाने के बाद ये एक फंदा हमने बना लिया है ये। अब हम 8 फंदे और बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 8 फंदे बनाने के बाद हम क्या करेंगे, फिर से धागा आगे कर लेंगे इस साइड पीछे की, और
इस तरीके से 2 फंदे एक साथ लेकर और 2 का 1 करेंगे। ये देखिए, थोड़ा ढीला ही ढीला करना है 2 का 1। देखिए इस तरीके से लेकर ढीला सा करना है, जिससे कांच सुंदर सा अच्छा सा बन के आए। ये 2 कांच बन गए हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। अब 8 फंदे फिर बुन लेंगे। 1 2 3 8 फंदे बुन लिए। फिर से हम इस धागे को इस साइड कर लेंगे और ये 2 का 1 कर देंगे। बहुत संभाल के करना है 2 का 1, जिससे कि इसके अंदर धागा आ गया था अभी। ये देखिए 2 का 1 कर देंगे। फिर से कांच बन गया है। अब फिर से हम 8 फंदे बनाएंगे, फिर 2 का 1 करेंगे और ये जहाँ तक हमने छांट किया है वहाँ तक लास्ट बनाएंगे और फिर हम गले जो छांट है उसमें नहीं बनाएंगे। देखिए हमने ये बना दिए हैं, हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ तक बनाए हैं, ये कांच हमने बनाया है, ये लास्ट वाला, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला। और अब ये यहाँ तक जो हमने सीधा बनाया है वहीं तक कांच बनाने हैं। अब ये गले का ढाल शुरू हो गया है, यहाँ से यहाँ पर कांच नहीं बनाने हैं। अब हमारे कांच बन गए हैं, 1 2 3 4 और 5 कांच हमारे बन गए हैं। अब ये हम सब उल्टी सिलाई बुन लेंगे और इसके ऊपर से हम 2 सिलाई और बुन लेंगे, जैसे हमने नीचे बुनी है। 2 सिलाई बनाने के बाद में हम बंद कर देंगे। देखिए ये पट्टी हमने बना ली है। अब हम इसी तरीके की पट्टी आस्तीनों में भी बनाएंगे। इसके लिए हम फंदे उठाएंगे, ये 3 सिलाई में उठाने पड़ेंगे। ये हमने एक साथ जोड़कर बनाई है, इसीलिए हमें गोलाई में ही फंदे उठाने पड़ेंगे। तो ये 3 सिलाई में उठ के बनेंगे, जैसे बॉर्डर में बनाए हैं इतनी ही सिलाइयाँ बनाएंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हम बताते हैं किस तरीके से हम उठा रहे हैं। ये देखिए, जो जहाँ जहाँ पर उल्टी उल्टी सिलाई आई हैं, उल्टी उल्टी सिलाई में हम हर एक में इस तरीके से डालकर हर एक होल में, जैसे ये उभरा उभरा है इसके बीच में जो ये होल दिखाई दे रहे हैं, होल नहीं मतलब जो सीधी वाली सिलाई दिखाई दे रही है, इनमें से ही होल में से एक एक लेंगे। जो गैप है उसमें से हर एक में एक एक लेते हुए जाएंगे। ये देखिए जितने भी मैंने उठाए हैं, ये जो आपको उभरी सिलाई के बीच का जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, हर एक में से एक एक उठाते जा रहे हैं, तो हमारा एवरेज पूरा हो जाएगा। और जहाँ हमने ये फंदे घटाए हैं उनमें आप धीरे धीरे करके 6-7 फंदे उठाएंगे। ये जैसे ये ढाल आ गया, यहाँ तक तो हमने सीधे सीधे उठाए हैं, हर एक होल में से एक एक। और ये जो ढाल है, देखिए मैं दिखा दूँ आपको, ये जो हमने छांट किया है इसमें से हमने अपनी मर्जी से थोड़ी थोड़ी दूरी पर उठाए हैं। ऐसे ही इस साइड भी उठाएंगे और जहाँ जहाँ ये सीधा है, इधर दिखा दूँ मैं आपको, जहाँ जहाँ ये सीधा है वहाँ हर एक गैप वाला जो हिस्सा है इसमें से एक एक उठाते जाएंगे, बहुत आराम से एवरेज पूरा हो जाएगा। और जहाँ ज्वाइंट है वहाँ पर भी एक उठा लेंगे। इस तरीके से इन सब में एक एक उठाते हुए आएंगे। और जब शुरू करेंगे हम तो हमें क्या मिलेगा, ये छांट, यहाँ से शुरू करेंगे तो छांट के बीच में से यहाँ से थोड़ी थोड़ी दूरी पर लेते हुए आ जाएंगे। जब ये गैप आ जाएगा तो हम एक एक उठा लेंगे। इसके अंदर मैं गिन के बताती हूँ मैंने कितने फंदे गैप में उठाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 फंदे मैंने गैप में उठाए हैं और बाकी हर एक के बीच में से उठाए हैं, तो ये हमारे 50 फंदे उठ जाएंगे। इस तरीके से हम 50 फंदे इस साइड भी उठा लेंगे और बॉर्डर बनाएंगे। गैप में थोड़ी थोड़ी दूरी पर अपने हिसाब से ही उठाने हैं। और सीधा वाला एवरेज मैंने इसलिए बता दिया है कि एक साथ उठाएंगे आप तो बिल्कुल एक जैसा ही आएगा। उम्मीद है आपको फंदे उठाने आ गए होंगे। अब मैं इसे कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगी। देखिए हमने ये आगे की पट्टी बना के तैयार कर ली है और इसके अंदर बटन भी टाक लिए हैं और ये आस्तीनों की भी हमने बना ली है। आस्तीन देखिए हमने ये एक साथ बनाई है, तो इसके अंदर हमें 4 सिलाई लगाकर गोल गोल करके बनाना पड़ा है।
जैसे हम पहले गले बनाते थे राउंड में, उसी तरीके से ही हमने इसे बनाया है। यहाँ से हमने फंदे उठाने शुरू किए हैं और यहाँ पर हमने यहाँ तक आकर 50 फंदे उठाए हैं। 25 हमने यहाँ से जॉइंट से लेकर इस जॉइंट तक उठाए हैं और 25 हमने यहाँ से यहाँ तक उठाए हैं। 50 फंदे की हमने ये पट्टी बनाई है, बिल्कुल ठीक आई है, कहीं भी झोल नहीं आ रही है। दोनों साइड एक ही तरीके से बनाई है, जैसे यहाँ पर बनाई है वैसे ही यहाँ पर बनाई है। और ये देखिए बनकर कितना सुंदर, कितना प्यारा लग रहा है। और ये बुनाई भी देखिए बिल्कुल स्ट्रेचेबल है और बहुत ही प्यारी सी बनी है। यदि आपको ये स्वेटर बनाना और इसका तरीका पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा। और बताइएगा आपको हमारा चैनल कैसा लगता है और उसे खोल के देखिए। हमने और भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, वो भी देखिए और उसकी भी जानकारी हमें दीजिएगा कि आपको कौन सा अच्छा लगा। और राधे राधे ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए फिर हम दूसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं और आपको करते हैं राधे राधे।